हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका लक्ष्य स्टडी पॉइंट में। लक्ष्य स्टडी पॉइंट में आज अपन देखने जा रहे हैं नाभिक स्नायु प्रतिस्थापन अभिक्रिया का पूरा कंसेप्ट, क्रियाविधि वगैरह सारे। तो नाभिक स्नायु प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, नाभिक स्नायु किसे कहते हैं, NU माइनस, मतलब जिसके ऊपर जो नाभिक से स्नेह करता है, मतलब जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखता है, जिसके पास दो लोन पेयर होते हैं। ठीक है, एक लोन पेयर होता है, मतलब दो इलेक्ट्रॉन उसके पास उपस्थित होते हैं, तो वो नाभिक स्नायु प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन के द्वारा मतलब एक के ऊपर दूसरा आ जाएगा, एक की जगह दूसरा, है ना। तो ये दो प्रकार की होती है, एकाणुक और द्विअणुक। इसमें क्रियाविधि किस प्रकार से होती है दोनों में, वो देखते हैं अपन। तो पहला वाला है, उसमें देखिए अपन एक उदाहरण लेंगे, इसका माध्यम से अपन पूरी क्रियाविधि को देखेंगे। जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, एकाणुक है। एकाणुक मतलब एक अणु के ऊपर निर्भर करेगी। द्विअणुक मतलब जिसमें जो क्रिया है ना, वो दोनों अणु के ऊपर, मतलब क्रियाकारक का, क्रिया विधि का वेग होता है ना, अभिक्रिया का वेग, वो दोनों क्रियाकारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है। इसमें एक अणु पे तो अपन इसमें मैकेनिज्म में क्रियाविधि देखेंगे। पहले उससे पहले अपन रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन किस प्रकार से होती है, रिएक्शन होती है, देखिए CH3 कार्बन, CH3, ये यहाँ पर क्या है, क्लोरीन, ये क्या है, अधिक विद्युत ऋणी है। ठीक है, इसकी जो इसकी होती है ये 3 डिग्री, इसका मतलब हमेशा एक आणुक अभिक्रिया 3 डिग्री एल्किल हैलाइड ही दर्शाते हैं, मतलब 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड होता है ना, वो ही हमेशा क्या दर्शाते हैं, एक आणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दर्शाते हैं, एल्किल हैलाइड, है ना। और उसके बाद यहाँ पर जब OH माइनस, OH माइनस क्या है, एक अधिक विद्युत ऋणी परमाणु है, ये इसके साथ में जुड़ता है, तो क्या करता है, ये इसके साथ स्थान पे बैठ जा, मतलब ये यहाँ से उठेगा और इस पे बैठ जाएगा और Cl को बाहर फेंक देगा, है ना। तो इस प्रकार से इसका प्रतिस्थापन हो जाता है। ये बैठ गया और यहाँ पर Cl का क्या होगा, प्रतिस्थापन हो गया। Cl का जैसे प्रतिस्थापन हुआ और OH उसकी जगह, मतलब ये इतनी फुर्ती से बैठेगा कि इसको जगह नहीं मिलेगी और झट से ये निकल कर बाहर हो जाएगा। तो ये क्या है कि ये तो है अपने रिएक्शन है। अब इसकी मैकेनिज्म देखते हैं अपन SN1 अभिक्रिया के लिए। अभी SN2 के लिए नहीं देख रहे अपन, तो SN2 बाद में लिखेंगे, पहले SN1 देखते हैं। तो SN1 देख रहे हैं अपन, उसकी क्रियाविधि देखते हैं, मैकेनिज्म मतलब। तो देखते हैं अपन क्रियाविधि को। क्रियाविधि में क्या होता है, इसमें अपन देखते हैं कि क्रियाविधि इसमें दो पदों में संपन्न होती है। क्रियाविधि किस प्रकार से संपन्न होती है, दो पदों में। दो पदों में किस प्रकार से, देखिए दो पदों में संपन्न होती है, CH3 Cl, ठीक है। जैसे, और ये क्या करता है, ये स्लो अभिक्रिया होती है, किसी स्लो मंद अभिक्रिया होती है। और ये किसके, ये क्या करता है, ये इसको टूट जाता है। ये जैसे अपन क्या करता है, इसको गर्म करते हैं तो ये टूट जाता है, और ये क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन ले लेता है इससे। अपना इलेक्ट्रॉन लेते से ही ये तो बाहर निकल जाता है और ये बन जाता है माइनस में, और इसके पास इलेक्ट्रॉन आ गए और ये क्या हो जाता है, कैटायन बन जाता है। तो इसका जो एक मतलब जो इसका अंतर होता है वो क्या होता है, इसमें हमेशा मध्यवर्ती के रूप में क्या प्राप्त होता है, कार्बोकैटायन प्राप्त होता है। ठीक है, कार्बोकैटायन प्राप्त हो जाता है। और उसके अलावा जो दूसरा पद होता है, ये फर्स्ट स्टेप बोल देते हैं इसको अपन। सेकंड स्टेप में क्या होता है, जो ये होता है ना, ये कार्बोकैटायन प्राप्त होता है। वो कार्बोकैटायन के ऊपर कौन सा समूह जुड़ जाता है, कार्बोकैटायन प्राप्त होता है ना, उसके ऊपर OH समूह क्या कर देता है, आक्रमण करता है, जो कि एक प्रकार का आक्रमणकारी है। और ये क्या बन जाता है, इसकी जगह पर बैठ जाता है, और इस प्रकार से हमें OH प्राप्त होता है। और ये क्या प्राप्त हो जाता है अपन को, ये एक एल्किल हैलाइड, ये भी एक प्रकार का क्या है, एल्किल हैलाइड है ना, ओल प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से ये पूर्ण अभिक्रिया होती है। ये सेकंड स्टेप है और ये फर्स्ट स्टेप है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह दो पदों में संपन्न होती है ना। और इससे हमें प्राप्त होता है, ये स्लो अभिक्रिया है, ये फास्ट है। ये यहाँ पे क्या है, ये फास्ट है। तो हमेशा अपन ने क्रियाविधि का एक 11th और 12th में एक कंसेप्ट होता है कि वो जो अभिक्रिया का वेग होता है ना, वो स्लो, हमेशा स्लो वाली अभिक्रिया ना उसके ऊपर डिपेंड करता है, तो स्लो वाली के ऊपर डिपेंड कर देगा।
अब आगे चलते हैं अपन SN2 अभिक्रिया के लिए। अब SN पहला वाले के लिए कंसेप्ट देखा अपन ने SN1 और दूसरी वाली करते हैं अपन SN2 अभिक्रिया के लिए। SN2 अभिक्रिया के लिए क्या होता है? SN2 अभिक्रिया 1 डिग्री एल्किल हैलाइड से ही प्राप्त होती है। 1 डिग्री एल्किल हैलाइड जैसे कि अपन ने ले लिया मेथिल क्लोराइड, ये ले लिया, तो ये हमेशा किससे प्राप्त होती है? 1 डिग्री एल्किल हैलाइड से ही प्राप्त होती है। 1 डिग्री एल्किल हैलाइड से कैसे? देखिए, इसको खोल के लिख देते हैं अपन, इसको खोल के लिखते हैं। तो ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है ना, ये लिखते हैं, ये हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, और ये इसके ऊपर एक और हाइड्रोजन जोड़ दिया, है ना। ये किससे अभिक्रिया करता है? मान लीजिए OH माइनस से क्रिया कर रहा है। तो अभिक्रिया में अपनी पूरी जो क्रिया विधि है वो संपन्न हो जाएगी। इसमें एक ही पद में पूरी विधि संपन्न हो जाती है। कैसे? देखिए, जैसे ही ये भी क्या है? ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है। क्या है? 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है। और वो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड देखा था अपन ने, मतलब 3 डिग्री मतलब तृतीयक एल्किल हैलाइड और टर्शियरी एल्किल हैलाइड, और ये है 1 डिग्री प्राथमिक एल्किल हैलाइड, प्राइमरी एल्किल हैलाइड। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन को प्राप्त होता है। और जब ये इससे टूट रहा होता है, ये क्लोरीन क्या है, अपन ने वहां पर तो देखा था स्लो अभिक्रिया होती है तो उसके अंतर्गत फास्ट होती है। सेकंड वाले में क्या फास्ट होती है, तो वो अचानक आके जुड़ जाता है, ये अपने आप टूट जाता है झट से। और ये क्या होती है? धीरे से अभिक्रिया होती है, तो ये जब टूट रहा होता है तब ये इसके ऊपर आक्रमण करता है। जैसे आक्रमण ये नहीं टूटेगा उससे पहले ही ये इधर टूट रहा है, ये बाहर निकल रहा है, ये क्लोरीन इधर बाहर निकल रहा है, और उससे पहले ही नहीं निकला, उससे पहले ही OH माइनस है इसके ऊपर आक्रमण कर दिया। और देखिए, ये अपन को बीच में एक मध्यवर्ती के रूप में एक संक्रमण अवस्था प्राप्त हो जाती है। इसको क्या बोलते हैं? संक्रमण अवस्था। क्या बोलते हैं? संक्रमण अवस्था। ये संक्रमण अवस्था प्राप्त हो जाती है। तो ये संक्रमण अवस्था प्राप्त होती है ना, वो संक्रमण अवस्था जैसे ये इधर से ये निकल रहा होता है उससे पहले ये इसके ऊपर आक्रमण कर देता है। इसके ऊपर आक्रमण करते से ये टूटता है तब तक, मतलब इसकी कुछ न कुछ समय के लिए, ये वैसे तो कार्बन चतुसंयोजी होता है, परंतु इस कुछ न कुछ समय के लिए क्या करता है? पंच संयोजी हो जाता है। तो ये इसका अपवाद हो जाता है, परंतु ये संक्रमण अवस्था का निर्माण करता है। उसके बाद में क्या करता है? ये जैसे ये क्लोरीन, अब ये तो निकलेगा ही निकलेगा, तो थोड़ी देर के लिए तो रुकेगा ये, तो इस प्रकार से क्या पहुंच जाता है? ये तो ऐसे बन जाता है। और जैसे वो निकला और ये दोनों क्या हो गए? ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन ऐसा आ गया। मतलब अगर इसको देखा जाए या करके देख लें तो HOCH3। तो देखिए यहाँ पर तो क्लोरीन कहाँ पर था? बाईं साइड। किस साइड था ये? अगर आपके हिसाब से देखा जाए तो दाईं साइड होगा, और मेरे हिसाब से बाईं साइड होगा। ठीक है, तो ये किस साइड है? ये दाईं साइड है, और यहाँ पर बाईं साइड प्राप्त हुआ अपन को। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि ये हमेशा, मतलब जो इसका क्रियाकारक का जो अभिविन्यास होता है ना, वो उत्पाद के अभिविन्यास के विपरीत होता है। तो इस विपरीतता को क्या कहते हैं? यहाँ पर प्रतीप कहा जाता है, प्रतीप कहा जाता है। और इस पूरी अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? प्रतीपन अभिक्रिया। तो इस प्रकार से अपन को जो OH समूह होता है ना, वो इसके विपरीत प्राप्त होता है, क्लोरीन के विपरीत। तो ये प्रतीप अभिक्रिया कहलाती है, और ये क्या कहलाता है? प्रतीप कहलाता है। तो अपन को अंतर में वहाँ पर कार्बोकेटाइन बनता है, यहाँ पर संक्रमण अवस्था बनती है। वहाँ पर 3 डिग्री एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है, यहाँ पर 1 डिग्री एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है ना। उसके बाद वह 2 पदों में संपन्न होती है अभिक्रिया। क्रियाविधि में मैकेनिज्म में देखा था, और ये एक ही पद में संपन्न हो जाती है। ठीक है, और उसमें क्या हुआ था कि एक ही क्रियाकारक की सांद्रता पर निर्भर करता। इसमें दोनों क्रियाकारक की सांद्रता कैसे? ये दोनों क्रियाकारक देखिए, अगर ये इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और वो पहली वाली अभिक्रिया स्लो वाली पे अभिक्रिया पर डिपेंड करता था। इस वजह से वो क्या था? 1 डिग्री वो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड की क्रियाकारक होता है ना, उसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको SN1 और SN2 अभिक्रिया अच्छी लगी हो तो सब लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हम जब भी नया वीडियो डाला तो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। थैंक यू।